भाई स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में फिर से बात करने वाला हूँ लिस्ट के और फंक्शंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है लिस्ट के, जो आज की ट्यूटोरियल में मैं बताने वाला हूँ आपको। ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस में लास्ट ट्यूटोरियल में कवर कर चुका हूँ लिस्ट की, ठीक है। और साथ साथ आपको बताता भी जा रहा हूँ कि रियल टाइम में कैसे हम जो है यूज़ कर सकते हैं अपने लिस्ट के ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं फंक्शंस यूज़ करके। बेसिकली ऑलरेडी यहाँ पे 5 ट्यूटोरियल पहले आ चुके हैं लिस्ट के, 4 ट्यूटोरियल, आज का ये 5th ट्यूटोरियल है लिस्ट का गाइज, ठीक है। और 28th वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। ये प्लेलिस्ट अपडेट हो रही है डे बाय डे। इसमें बेसिक टू एडवांस कोर्स हम पाइथन का देखने वाले हैं गाइज। और ऑलरेडी 27 वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन को दबा देना है गाइज। तो ज़्यादा देर न करते हुए फटाफट से स्टार्ट करता हूँ। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम उसका सोल्यूशन 100% देंगे गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो गाइज यहाँ पे देखिए ये कुछ फंक्शंस है जिसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें काउंट है, कॉपी, पॉप, रिमूव, रिवर्स, क्लियर, ये फंक्शंस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैं लास्ट ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। यहाँ पे अपेंड, एक्सटेंड, सोर्ट, मैक्स, मिनिमम, इंडेक्स फंक्शन, ये वाले फंक्शंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं गाइस अपने ट्यूटोरियल को यहाँ पे, ठीक है। ये कॉमेंट आउट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये पिछले जो थे हमारे वो वाले थे बेसिकली, यहाँ पर जो मैंने समझाया था। अब बात करते हैं हम काउंट की यहाँ पे, ठीक है। काउंट बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, काउंट यहाँ पे एक लिस्ट में, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पर, मैं बताता हूँ। मान लो एजिस की लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। एजिस इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ ले लेता हूँ कि जी 18 ईयर्स के इसमें हमारे पास 3 पर्सनस हैं, ठीक है। 18 ईयर्स के 3 पर्सनस है, मिक्स भी हो सकते हैं मतलब, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लूँ कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। 18 से लेकर 23 साल के एजिस के मेरे पास ये पीपल हैं। और इसमें देखो 19 साल के 2 हो गए यहाँ पे लोग, ठीक है। इसी तरीके से 22 ईयर्स वाले भी देखो अब 2 हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से 18 ईयर्स वाले यहाँ पे 2 हो चुके हैं और 18 ईयर्स वाले अब 3 हो चुके हैं इस डेटा में लोग, ठीक है। इसी तरीके से 23 वाले 2 हो चुके हैं यहाँ पे। इसी तरीके से 19 वाले यहाँ पर भी 3 हो चुके हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली कोई भी मैं एक लिस्ट में से एलिमेंट लेकर के, यानी कि कोई भी एक एज लेकर के लिस्ट में से उसको काउंट में पास कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि उस एज के कितने लोग जो हैं इस लिस्ट में प्रेजेंट है बेसिकली, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। और यहाँ पे लेता हूँ इज इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब लिस्ट के साथ एजिस डॉट काउंट फंक्शन लगाऊंगा, काउंट। अब इस काउंट में मैं कोई भी एक वैल्यू इसमें से पास कर देता हूँ। लेट से मुझे यहाँ से पूछना है कि 18 ईयर्स के कितने पीपल हैं इसमें, तो मैं यहाँ पे 18 को पास करा दूंगा बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट नंबर ऑफ पीपल ऑफ एज 18, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोमा, और यहाँ पे देता हूँ नंबर, वेरिएबल दूंगा अपना नंबर ऑफ पीपल, नंबर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर पीपल। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो मुझे यहाँ पे बता देगा ये नंबर ऑफ पीपल ऑफ एज 18 यहाँ पर कितने हैं, 3, ठीक है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे पता करना है कि 22 साल के कितने लोग हैं यहाँ पर 22, तो मैं यहाँ पे 22 पास करा देता हूँ, ठीक है। 22, तो 22 वाले कितने पीपल हैं इस लिस्ट में वो पता लग जाएगा, 2 हैं यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं हम गाइज यहाँ पे। तो गाइज नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉपी फंक्शन की, ठीक है। कॉपी फंक्शन क्या करता है बेसिकली, जैसे नाम से पता लग रहा है कि लिस्ट की एक और कॉपी क्रिएट कर सकते हो आप, दूसरी कॉपी, ठीक है। शैलो कॉपी क्रिएट कर सकते हो एक और। तो मान लो जो एजिस की लिस्ट है मुझे एक और कॉपी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ अनदर कॉपी, ठीक है, ऑफ एजिस, इस तरीके से लिया मैंने। और यहाँ पर सिंपली मुझे क्या कर देना है, एजिस डॉट कॉपी, हो गया मेरा काम, ठीक है। रिटर्न ए शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से एक और लिस्ट की कॉपी जो है वो मिल जाएगी। देखो इसमें भी सेम ही वैल्यूज यहाँ पे आने वाली हैं बेसिकली, ठीक है ना। इसको बंद कर देता हूँ। तो इसकी कॉपी देखो मैंने क्रिएट करी, यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ मैं अदर कॉपी ऑफ लिस्ट को, तो देखो बिल्कुल सेम शैलो कॉपी यहाँ पर मुझे मिल गई बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉपी फंक्शन यहाँ पे। देन आ जाता है पॉप का नंबर यहाँ पे, ठीक है। पॉप बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे। पॉप बेसिकली क्या करता है कि पॉप जो है वो बाय डिफॉल्ट
अगर मैं इसमें कुछ भी पास नहीं कराता, इस तरीके से जैसे कॉपी लगाया है सिंपली, इस तरीके से अगर मैं पॉप लगा दूं लिस्ट के साथ, तो लास्ट एलिमेंट लिस्ट का रिमूव हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो 19 है लास्ट में ये रिमूव हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ले लूँ कि बेसिकली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक सिंपली मैं एजिस पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि आउटपुट इज इक्वल टू एजिस डॉट पॉप, ठीक है। जैसे ही मैं पॉप लगाऊंगा यहाँ पे, ये क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है और आउटपुट में सेव करा देगा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देगा, बेसिकली पॉप कर देगा और आउटपुट वेरिएबल में सेव हो जाएगा वो। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो आउटपुट में मेरे को लास्ट वाला जो 19 है वो मिलेगा, और बाकी लिस्ट भी प्रिंट करा देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इस तरीके से, और यहाँ पे देता हूँ पॉप्ड एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद मुझे लिस्ट को भी प्रिंट कराना है, तो मैं बची हुई लिस्ट भी यहाँ पे लेता हूँ प्रिंट एजिस। तो एक लिस्ट आ जाएगी मेरे पास और पॉप्ड एलिमेंट आ जाएगा। अब इस लिस्ट में देखो 19 है लास्ट में, तो अब जो लिस्ट आएगी पॉप होने के बाद वो देखो यहाँ पे पॉप्ड एलिमेंट 19, और देखो इस लिस्ट में से ये पॉप हो गया। तो पॉप्ड एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो, बेसिकली सेव करा सकते हो एक वेरिएबल में, ठीक है ना। अब मैं इसमें यहाँ पे एक इंडेक्स वैल्यू पास करा देता हूँ। लेट्स से मैंने इसको दे दिया 2 इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि 0 1 2, यानी कि अगर मैं 2 इंडेक्स वैल्यू देता हूँ तो 20 रिमूव हो जाना चाहिए इस लिस्ट में से, ठीक है। तो प्रिंट करते हैं इसको। तो देखो जैसे ही मैंने प्रिंट किया, ये 20 जो था हमारा ये अलग हो गया बेसिकली, ठीक है ना, सेकंड इंडेक्स पोजीशन से। तो सेकंड इंडेक्स पोजीशन से 20 अलग हो गया और बाकी लिस्ट हमारी ये आ गई इस तरीके से। तो यानी कि अगर पॉप में आप कोई इंडेक्स वैल्यू दोगे तो उस इंडेक्स वैल्यू से आइटम रिमूव हो जाएगी, और नॉर्मली क्या होगा कि जो है बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है ये इस लिस्ट में से, बेसिकली पॉप करता है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉप फंक्शन के साथ काम करते हो। ध्यान रखता है हमारे पास रिमूव। अब रिमूव में क्या है कि रिमूव में एलिमेंट ही रिमूव हो जाता है, ठीक है। पॉप में तो आप सेव करा पा रहे हो ना एलिमेंट को एक वेरिएबल में, रिमूव में ऐसा नहीं है। रिमूव अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं बेसिकली अगर लगा दूं यहाँ पे कि एजिस डॉट रिमूव, ठीक है ना, तो यहाँ पे रिमूव में देना होता है इसको डायरेक्टली मुझे एक एलिमेंट, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे इसको 22 दे दिया, ठीक है ना, 22 दे दिया तो लिस्ट में से 22 रिमूव हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ प्रिंट एजिस, देखो यहाँ पे मैंने कोई भी वेरिएबल नहीं लिया इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि वेरिएबल में सेव नहीं होता, ये होता है रिमूव करना, वो था पॉप करना। पॉप करके आप एक सेव करा सकते हो उस एलिमेंट को, लेकिन रिमूव में और पॉप में क्या है, पॉप में आपको इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ती है, बट रिमूव फंक्शन में आपको पूरा एलिमेंट ही देना पड़ता है, बेसिकली एलिमेंट की वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे 22 दिया मैंने, तो 22 इंडेक्स वैल्यू नहीं है, ये एलिमेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट दे दिया मैंने बेसिकली। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखना आप इसमें से 22 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 22 इसमें से एक रिमूव हो गया है, आगे जो 22 था वो नहीं रिमूव हुआ। उसका कारण ये है कि ये सिर्फ फर्स्ट अकरेंस जो भी इसको पहले मिलेगा, देखो यहाँ पे रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पे फर्स्ट अकरेंस 22 की यहाँ पे आ गई, उसके बाद जो है ये दूसरे नंबर पे है। तो जो भी इसको पहले मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे 22 पास किया था, जो भी इसको सबसे पहले जहाँ पे भी मिलेगा वो रिमूव कर देगा ये। तो इसने इसलिए ये वाला 22 रिमूव कर दिया, वो वाला नहीं किया। तो ये होता है हमारा रिमूव फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। ऐसा नहीं है इसको आप खाली नहीं चला सकते, खाली कुछ चलेगा नहीं है, एरर आ जाएगा। एक एलिमेंट इसको देना ही पड़ेगा रिमूव को, ठीक है। तो ये देना जरूरी है यहाँ पे। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर रिवर्स। अब रिवर्स में क्या होता है कि आपकी जो लिस्ट है वही रिवर्स हो जाती है। तो इसको भी एजिस डॉट रिवर्स, ठीक है, एजिस डॉट रिवर्स लगाया, बस यही करना है इसको बेसिकली। और प्रिंट एजिस मतलब क्या है, उसी लिस्ट को रिवर्स कर रहे हैं ना। इसका भी ऐसा नहीं है कि किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, बस एजिस डॉट रिवर्स लगाया, जैसे हमने सॉर्ट लगाया था लास्ट वीडियो में, यहाँ पे मैंने एजिस डॉट रिवर्स लगाया, तो लिस्ट आपकी रिवर्स हो जाएगी। रन कर देता हूँ तो देखो लिस्ट आपकी पूरी की पूरी रिवर्स होगी, उल्टी होगी। तो ये होता है हमारा रिवर्स यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। और इसी तरीके से जो लास्ट वो है हमारा, वो है यहाँ पे क्लियर, ठीक है। तो क्लियर में मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपली लिस्ट खाली हो जाएगी मेरी। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया एजिस डॉट क्लियर, इसमें भी कुछ नहीं पास कराना आपको, ठीक है, और प्रिंट एजिस, तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, लिस्ट खाली। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो लिस्ट जो है आपकी वो बिल्कुल यहाँ पे खाली होगी। तो इस तरीके से लिस्ट आपकी बिल्कुल यहाँ पे खाली हो चुकी है। तो क्लियर से जो है वो कंटेंट सारा खाली हो जाता है, लिस्ट खाली होती है। तो ये होता है क्लियर बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से एक del डिलीट कीवर्ड होता है यहाँ पे, उसका यूज आप कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं एजिस को प्रिंट कर रहा हूँ तो खाली आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट ही करना चाहूँ लिस्ट को, तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिलीट
एजिस। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है आपकी डिलीट हो चुकी है इस टाइम। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड बताएगा ये, क्योंकि आपने क्या बोल दिया कि डिलीट कर दो, जबकि लिस्ट ऊपर पड़ी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो एजिस इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये डिलीट कर चुका है। ठीक है ना, अगर मैं डिलीट ना करता तो ये प्रिंट हो जाती बेसिकली। तो देखो तब ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो गाइज ये जो सभी फंक्शंस थे ना, ये लिस्ट के थे जितने भी मैंने बताए। ठीक है, ये आज बताए हैं सारे, और पहले बता चुका हूँ मैं ये वाले सारे यहाँ पे, और उससे पहले ही मैंने बताए हैं यहाँ पे कि किस तरीके से लिस्ट के साथ काम किया जाता है, नेस्टेड लिस्ट के साथ, नेस्टेड लूप के साथ। सभी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है गाइज प्लेलिस्ट में। सेकेंडली क्या है, कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल है कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है कविश लकीशा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, वहाँ पे व्लॉगिंग वीडियोस डालता हूँ मैं। और दूसरा जो है रिंकबेल के नाम से मेरा चैनल है गेमिंग चैनल, वहाँ पे GTA 5 के गेमिंग के वीडियो डालता हूँ मैं। तो मिलने वाला हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में गाइज कल। ठीक है, उसमें हम लिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स को देख लेते हैं, एक्सरसाइजेस कैसे हमें वो प्रोग्राम्स रन करने हैं लिस्ट के। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही गाइज, गुड बाय।